Good morning students. Welcome back in your English class. It's your chapter 8 Diary of Annie Frank. तो यहाँ पे आपको मैं जो चैप्टर कराने जा रही हूँ वो है चैप्टर 8 द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बट आपकी जो ये चैप्टर है ना उसका नाम है, और हमारी जो ये स्टोरी है वो रियल में क्या नेम थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक्स। तो इसमें ये जो एनी फ्रैंक है गर्ल है जिसने क्या किया है, एक डायरी लिखना शुरू की है। तो इस चैप्टर को मैंने आपको ऑलरेडी रीड करा दिया है, मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग क्या करें, इसके बैक एक्सरसाइज बाकी सब अच्छे से कर सके। लेट्स स्टार्ट नाउ, क्योंकि आपकी यहाँ बुक में थोड़े से पेजेस लिए गए हैं जिससे आप जान पाओगे कि उस टाइम में किस तरीके से इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और क्यों लिखी हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए चैप्टर 8 डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये ईयर 1942 की बात है, हॉलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो जो एनी फ्रैंक थी वो ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी, और उस टाइम हिटलर क्या कर रहा था, सभी को प्रोसिक्यूटेड कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका जो ट्रीटेड था वो क्या था, रिलीजन और इन सब को लेके बहुत ही इल ट्रीटेड वाला था। वो क्या करता था, ज्यूइश लोगों को पकड़ता था, गैस चैम्बर्स में डालता था, उनको जेल में डालता था। इस तरीके से वो ज्यूइश लोगों के साथ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हिटलर जो थे वो ज्यूइश लोगों से नफ़रत करते थे उस टाइम में। तो ये उस टाइम के, और जो फ्रैंक थी वो भी ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर थे, ठीक है, फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक। तो ये यहाँ पे एक स्टोरी है उनकी फैमिली की, और एक और उनके फ्रेंड, ठीक है, वैन दास, जिनके बेटे थे पीटर, ठीक है। और एनी अपनी डॉटर, वो एनी जो थी वो अपने फादर के साथ, और उनकी एक और बेटी थी मार्गेट, और अपनी वाइफ के साथ, यानी कि एनी की मदर, ये सब एक साथ थे। तो ये हॉलैंड में थे, बट ज्यूइश पे जो अटैक्स हो रहे थे इसकी वजह से ये वहाँ से क्या हुए, अपने फादर के ऑफिस के वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाउस है ना, मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये वाला हाउस, ठीक है, ये एनी का हाउस है जो आज के टाइम में एक म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पे म्यूज़ियम है, ये बुक्स वगैरह हैं, आप जाके यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कहाँ पे है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पर है। और ये यहाँ पे कब से है, ये 1942 के बाद, यानी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था, एनी की फैमिली कहाँ छुपी हुई थी, उसके बाद की स्टोरी इसमें मेंशन की गई है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ज्यूइश लोगों को क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था, अटैक किया जा रहा था। उस टाइम एनी ने ये डायरी लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अब स्टोरी समझाना शुरू करती हूँ। कुछ पेजेस जो यहाँ पे लिए गए हैं उनकी डायरी से ही हैं। तो यहाँ पे एनी सबसे पहले क्या बोलती है ये मैं आपको बताती हूँ। 13 जून 1942 है, उस टाइम उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू की। तो वो यहाँ पे लिखते कि वो जल्दी उठी हैं क्योंकि वो उस दिन उनका बर्थडे है। वो डाइनिंग रूम में गई हैं और उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रेजेंट उनकी टेबल पे रखे हुए हैं, सब ने उन्हें विश किया, वो बहुत अच्छी, और वो स्कूल चली गई उसके बाद, ठीक है। उनका दिन भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सैटरडे 20 जून 1942 है, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। उसी टाइम डायरी से ये बातें कर रही हैं, ठीक है ना, कि यू विल बी अ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो क्या कह रहे हैं कि यू विल बी अ माई बेस्ट फ्रेंड, सेकेंड लाइन है यहाँ पर। और इनफ है क्योंकि वैसे उसके पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, मार्गेट है, बट फिर भी वो खुद को क्या अलोन फील करती है। आई वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन 1929, वी आर ज्यूइश, आर दे से इट इज डेंजरस फॉर अस इन अ ज्यूइश जर्मनी। तो जर्मनी में ज्यूइश होना बहुत ही क्या था, डेंजरस था, ख़तरनाक था। और इनका जन्म 1929 में फ्रैंकफर्ट जगह पे हुआ है, ठीक है। सो वी मूव टू हॉलैंड, इट्स हॉरेबल। तो ये हॉलैंड मूव कर जाते हैं। देर आर न्यू जर्मन लॉ दैट से दैट ऑल ज्यूइश पीपल नीड टू वियर अ येलो स्टार, वी कैन ओनली वॉक ऑन एंड नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ज्यूइश के साथ उस टाइम बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर्स हो रहा था कि वो लोग हमेशा क्या करेंगे, येलो स्टार के साथ निकलेंगे, वो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, पैदल जाएंगे। स्पेशल जॉय शॉप्स जो खुली है वहीं से शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं थिएटर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी फ्रीडम
नहीं थी। उसके बाद बताती हैं कि एकदम से सडनली उनके फादर कहते हैं कि अब हम बिज़नेस रन नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाइड होना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। तभी वो लोग मिस्टर जो फ्रैंक है यानी कि एनी के फादर हैं, जिस ऑफिस में वर्क करते थे, उन्होंने ऊपर ही एक क्या किया हुआ था, सीक्रेट रूम्स बनाए थे। उस टाइम बेटा जर्मनी में सभी लोगों ने ये सब किया हुआ था क्योंकि जूइश लोगों पे इतने अटैक हो रहे थे, तो सभी हिटलर से बचने के लिए, नाजी आर्मी से बचने के लिए, खुद के लिए घरों पे ही सीक्रेट रूम्स बनाया करते थे, जो कहीं ना कहीं क्या होते थे, अटैक होने के टाइम पे उनको सेव किया करते थे। तो यही एनी फ्रैंक की पेरेंट्स ने भी किया कि जो ऑफिस था उसके टॉप फ्लोर पे उन्होंने सीक्रेट रूम बनाया था। आप अदर वीडियोस में ये चीज़ें देख भी सकते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ना 9 जुलाई 1942, तो यहाँ पे जाके वो सब वहाँ पे क्या करते, छुप जाते हैं। देखो यहाँ पे फादर्स ऑफिस, टॉप ऑफ फादर ऑफिस, द रूम्स आर क्वाइट हिडन, सारे रूम्स हिडन होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं। देयर आर नो वॉशरूम, वॉशरूम नहीं होता है वहाँ पे, तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको। वो क्या करते थे, जिस भी रूम में उनको फ्रेश होना था वहाँ जाते थे, क्लीनिंग खुद करते थे और वहीं पे सब चीज़, उनका एक किचन था और वो हाइड रहते थे, ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर सकते थे, वो रेडियो सुनते थे और नाइट में वो वॉशरूम यूज़ करते थे जो क्या था, नीचे ऑफिस में बना हुआ था, तो नाइट में उनको कंफर्टेबल रहता था। और काफ़ी सारे रूम थे वहाँ पे उनके जो फ्रेंड थे वैन डस, उनका बेटा पीटर भी था, ठीक है, और उनका जो पीटर था उसके साथ साथ और भी फैमिलीज थी, तो 13 पीपल्स थे जो वहाँ पे रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ, मदर और मार्गरेट को वहाँ पे उसकी भूख लगी, तो उन्होंने मैगी बनाना, सूप बनाना स्टार्ट किया, बट वो क्या था, जल गया, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे थोड़ी ये रहता था कि कुछ भी चीज़ें होती थी उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता था, ज़्यादा आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एट नाइट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वहाँ पे फाइंड कर सकते थे उन्हें। ऐसे ही टाइम बीतता गया और कुछ टाइम तक एनी ने अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बाहर की न्यूज़ से पता लग रहा था कि एनी की जो फैमिली है, फ्रैंक फैमिली है, वो क्या हो गई है, एस्केप हो गए स्विट्ज़रलैंड या छुप गई है, उन्हें मेट्रो स्टेशन देखा गया था, उन्हें दूसरी जगह देखा गया। इस तरीके से रूमर्स फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी। वर्स्ट थिंग्स क्या थी, देयर इज़ दैट ऑफ डोंट हैव अ बाथरूम, जो मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे बाथरूम नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को, ठीक है। फिर आता है 17 नवंबर 1942, वी हैव अ न्यू मेंबर इन आर लिटिल फैमिली, मिस्टर डसल, अ डेंटिस्ट। उसी टाइम 17 नवंबर को एक डेंटिस्ट आते हैं उनकी उसमें, वो भी छिपने के लिए, वो बाहर की सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से बाहर चल रहा है, कि जो जर्मन हैव है वो जूइश को लेके जा रहे हैं, जीप्स एंड कार्स सब उनकी जब्त कर ले रहे हैं, सिंपली अरेस्ट करके उनको अलग अलग शेल्टर्स होम में डाल दिया जा रहा है। और जो 9 जूइश लोग हैं उनके घर पे भी अगर कोई छुपा है तो पूरे घर को फाइन किया जा रहा है, फैमिलीज़ को बाहर नहीं, बच्चों से पूछताछ की जा रही, इस तरीके से हो रहा था। आई हर्ड दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द अलाइज, और उस टाइम में दूसरे जो वर्ल्ड था, मतलब कि सारे जो कंट्रीज थी वो चाहते थे कि सुलह हो जाए, सब चीज़ हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। और सभी चीज़ें क्या होती है, एक वेटिंग उसमें कि कभी ना कभी, एनी सोच रही थी कभी ना कभी ये चीज़ें स्टॉप होएगी और हम सब फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ बेटा, आगे बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी, ठीक है ना। ये समरी मैं इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो सके। देन वेंसडे 10 मार्च 1940, ऑल थॉट लास्ट नाइट देयर वॉज गन फायर, क्योंकि लास्ट नाइट में गन फायर हुआ था। आई गॉट इनटू फादर बैड, और एकदम से वो डर जाती है एनी कि ये सब क्या हुआ, रेड्स पड़ रही थी, एयर स्ट्राइक्स होती, बॉम्ब्स हो रहे थे, बिकॉज बैड टेम्पर्ड एंड द ऑलवेज क्वरिंग, सब चीज़ें लड़ाई झगड़ा ये सब बाहर चल रहा था। इस चीज़ों से एनी और मार्गरेट काफ़ी डरे हुए थे। 13 जून 1943, देखिए वो लोग 1942 में हाइड हुए थे, अब 1943 यानी कि पूरा 1 साल हो गया वो वहाँ पे ही छुपे हुए थे। और वो डायरी से कहते कि 1 साल हो गया है मुझे तुम्हारे साथ, अब क्या है, मेरा बर्थडे दोबारा आ गया, एवरीवन गॉट मी समथिंग स्मॉल, आई विश कुड बी आउटसाइड एंड फ्री। तो वो कहती है कि मैं इच्छा करती हूँ कि हम क्या करें, बाहर निकल जाएं और सब चीज़ें अच्छी हो जाए, मे बी सम डे लाइफ विल बिकम नॉर्मल अगेन, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ बेटा। 2 साल तक वो वहाँ पर हाइड रहे। उसके बाद
जर्मन्स लोगों ने उन्हें डिस्कवर कर लिया। एनी जो थी वो एज 13 से उसने लिखना शुरू किया था, 20 ईयर्स तक वो वहाँ पे छिपे रहे। उसके बाद 15 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। हर डायरी वॉज फाउंड एंड ही इज़ बिकम वेल नोन फॉर द इंसाइट इट गेव इनटू द लिव्स एंड हेडशिप ऑफ जूइश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये बताता है कि उस टाइम किस तरीके से जूइश लोगों ने कितनी ज़्यादा टॉर्चर्स फील किए। और ये सब, ये एक स्टोरी है जो आप 10th क्लास में दोबारा रीड करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो चाहे प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ये एक बोर्ड के सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है वो यंग गर्ल होती है, जूइश गर्ल, उसको सभी उसकी डायरी के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें हुई हैं रियल में और यही सब चीज़ें पब्लिश की गई हैं। तो ये डायरी है। इसके बाद की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबको क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे कैंप्स लगे हुए थे उनको वहाँ पे गर्ल्स को अलग रखा जाता है, तो वो दोनों बहनें अलग हो जाती हैं, मदर फादर अलग हो जाते हैं। इस तरीके से जो बाद में जो जूइश अटैक होते हैं, जर्मन्स लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। एनी और उसकी सिस्टर मार्गरेट भूख की वजह से और बीमारियों की वजह से मर जाती हैं और उनके पेरेंट्स का कुछ पता नहीं लगता है। उनके फादर बहुत सर्च करते हैं बट वो दोनों नहीं मिल पाते। तो ये स्टोरी है एनी फ्रैंक की डायरी की ही, जो उन्होंने क्या की थी, खुद लिखी है। और इस पे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हुई है, बुक्स भी है। आप अदर से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बेटा और भी यूट्यूब्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू एंड होप सो आप इस स्टोरी से काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से किस टाइम में मेमोरीज़ को सेव किया जाता था। इसके बाद मैं बेटा आपको एक छोटा सा वर्क है जो पेज नंबर 106 पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये भी समझाती हूँ इसके वीडियो के बाद। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपना बैक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।